नमस्कार। जय हिंद। मैं डोलामणि सदावर्ती। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य लाइफ साइंस डीएस में स्वागत है। आज हम विटामिन्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नाउ वी स्टडी विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स B3। विटामिन बी थ्री को 3 विटामिन्स इसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है आपका निकोटिनिक एसिड, दूसरा निकोटिनामाइड और तीसरा निकोटिनामाइड राइबोसाइड। इसमें तीसरा नंबर का जो विटामिन है निकोटिनामाइड राइबोसाइड, इसको हाल ही में 2004 में विटामिन B3 में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे केमिकल नेम निकोटिनिक एसिड, जिसका मोलिकुलर वेट है 123.11 G मोल, जिसका मोलिकुलर फार्मूला है C6H5NO2। दूसरा देखेंगे केमिकल नेम निकोटिनामाइड, मोलिकुलर वेट है जिसका 122.13 G मोल, मोलिकुलर फार्मूला है C6H6NO2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन B3 इनर्जी प्रोडक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन एनर्जी प्रोडक्शंस एंड प्रोमोट ऑफ सेल रेस्पायरेशन। सेल रेस्पायरेशन के प्रोमोट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ यह हम देखते हैं नर्व, टंग, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। विटामिन थ्री अगर सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, उस कंडीशंस में नर्व, टंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से हेल्दी रहते हैं। एंड साथ साथ विटामिन B3 प्रिवेंट माइग्रेन। ब्रेन में भी किसी टाइप्स के कोई डिफेक्ट नहीं होने देता, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने देता, किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होने देता, सब डिजीज़ से प्रिवेंट करने का वर्क करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विटामिन B3 में 3 विटामिन्स इंक्लूड किया गया है। अब ये 3 विटामिन्स जो है कन्वर्ट होकर NAD का फॉर्मेशन करते हैं। स्पेशल लिखा है यहाँ 3 विटामिन कन्वर्ट टू NAD एंड दिस NAD रिक्वायर फॉर ह्यूमन बॉडी। यह NAD जो है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। फर्स्ट, पेलाग्रा। विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा कंडीशंस में होता क्या है, इस कंडीशंस में वोमिटिंग्स होती है, जो पेशेंट हैं उसको उल्टी होने लगता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, साथ साथ थकान भी आने लगती है, फैटिग। साथ साथ इसमें जो मेनी एल्कोहलिक पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जो बहुत सारे पीपल्स पाए जाते हैं जो अधिक मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शंस करते हैं, उन व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा विटामिन B3 डेफिशिएंसी देखा गया है या पाया जाता है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ विटामिन B3 वेज, ग्रेन प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, बीन। ग्रेन प्रोडक्ट अंतर्गत जितने भी सीरियल्स फैमिली के आते हैं वे विटामिन B3 के बेस्ट सोर्स हैं। मिल्क प्रोडक्ट के अंतर्गत जितने भी मिल्क से सामान वगैरह बनते हैं सभी विटामिन B3 का बेस्ट सोर्स हैं। बीन्स, नॉन वेज में आपके फिश, मीट, ये सब। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B5।
विटामिन B5 केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H16O5, मॉलिक्यूलर वेट है 218.28 जी मोल। अब देखते हैं पेंटोथेनिक एसिड्स, यह बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, पेंटोथेनिक एसिड बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। विटामिन B3 के जितने भी सोर्स वाले फूड हैं वो ब्रेकडाउन होकर कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है, और ये कोएंजाइम ए एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यह कोएंजाइम ए एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, और यह एमाइनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन होने के बाद कोएंजाइम ए कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन्स में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंटेस्टाइन सेल्स विटामिन B5 को एब्जॉर्व करने का, इंटेस्टाइनल सेल विटामिन B5 को एब्जॉर्व करने का वर्क करता है। अब देखते हैं इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में हाइड्रोलाइज्ड होता है किसका कोएंजाइम ए एंड ACP का, जिसको एसिल कैरियर प्रोटीन कहते हैं। कोएंजाइम ए और ACP का हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद यह 4-फास्फोपेंटेथीन का फॉर्मेशन करता है। 4-फास्फोपेंटेथीन का फॉर्मेशन करता है। अब यह 4-फास्फोपेंटेथीन डिसफास्फोरिलेटेड होकर पेंटेथीन का फॉर्मेशन करता है। यस, अब यह पेंटेथीन 3 पेंटेथोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यस, यह प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन B5 का एब्जॉर्वेशन जो है इंटेस्टाइन में होता है। नाउ विटामिन B5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर डिक्रीज ऑफ स्ट्रेस, यह स्ट्रेस को डिक्रीज करने का काम करता है। साथ साथ यह जो है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जो पाए जाते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। यस, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। सबसे पहले लेते हैं विटामिन B5 से डेफिशिएंसी होता है, और उस डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम है पेरेस्थेसिया। व्हाट इज पेरेस्थेसिया देख लेते हैं। पेरेस्थेसिया एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्किन में जब एबनॉर्मल सेंसेशन की प्रोसेस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें बताया गया है टिंगलिंग, प्रिंकिंग, चिलिंग, बर्निंग एंड चिलिंग, बर्निंग, ये सब इसमें होता क्या है, त्वचा में जलन, चुभन, सुई चुभने जैसी अनुभूति होती है, उसी को कहा जाता है एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्किन, जिसको हिंदी में झुनझुनी कहा जाता है। आपने सुना होगा या आपको आपके बॉडी में कभी कभी आती भी है। तो डेफिशिएंसी इसमें पेरेस्थेसिया डिजीज़ 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। एक आपके ट्रांजिटेंट होते हैं और दूसरा आपके क्रोनिक होते हैं। एक क्षणिक होते हैं, एक दीर्घकालिक होते हैं। तो हमको जो झुनझुनी आती है वो हमेशा क्षणिक रहता है। इस कंडीशंस में होता क्या है, नर्वस सिस्टम्स प्रेशर सम टाइम्स, जैसे ही हमको झुनझुनी आती है उस कंडीशंस में नर्वस सिस्टम्स में प्रेशर पड़ जाता है कुछ समय के लिए। जब नर्वस सिस्टम्स में प्रेशर पड़ना बंद हो जाता है तो वह पुनः सिंपल कंडीशंस में आ जाता है। अब देखो, पेरेस्थेसिया ओकर एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी। पेरेस्थेसिया जो है हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स में हो सकता है, बट जनरली जो है यह कॉमन ओकर आर्म एंड लेग, जनरली जो है यह, लेकिन जनरली यह देखा गया है कि यह जो है आर्म में होता है और लेग पर जो है पेरेस्थेसिया पाया जाता है, जो ट्रांजिएंट होता है। यस,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ विटामिन B5। विटामिन B5 का बेस्ट सोर्स है सीटेक मशरूम, एग का योक रीजन्स, सनफ्लावर सीड जो सूर्यमुखी का बीज है, एंड सेरेल्स जितने भी अनाज कुल के पौधे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए राइस हुआ, व्हीट हुआ, एंड पल्स जितने भी लेग्यूमेंस दाल कुल के जितने भी पौधे हैं सभी विटामिन B5 का बेस्ट सोर्स है। विटामिन B5 का सभी बेस्ट सोर्स हैं। नाउ नेक्स्ट विटामिन B6। केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H11NO3, मॉलिक्यूलर वेट है 169.18 ग्राम मोल। नोमेनक्लेचर, इसको सबसे पहले नोमेनक्लेचर किया था हंगेरियन फिजिशियन गियोर्गाई ने, सबसे पहले इसको B6 विटामिन B6 नाम दिया था। बाद में जो है लेप्नोकोवस्की नामक साइंटिस्ट ने इसको राइस ब्रान से आइसोलेट किया था। यस, हेलिस एंड फोकर नामक साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर्स को दिया था 1945 में, स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरिडॉक्सिन्स इन 1945। विटामिन B6 जो केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, उसको 1945 में पायरिडॉक्सिन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोवाइड किया था। यस, नाउ विटामिन B6 बेस्ट फंक्शन ऑफ विटामिन B6 फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस विटामिन्स बॉडी प्रेजेंट्स को एंजाइम्स, यह विटामिन बॉडी में को एंजाइम्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब इस को एंजाइम्स का नाम है PLP, पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट। जो बॉडी में को एंजाइम्स के रूप में यह प्रेजेंट रहता है, यह PLP को एंजाइम्स के रूप में प्रेजेंट रहता है, पायरिडॉक्सिन 5-फॉस्फेट। अब यह कोएंजाइम जो रहता है यह एक्टिवेट होकर ग्लाइकोजन्स के ब्रेकडाउन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करता है। साथ साथ यह जो है इम्यून सिस्टम्स को बढ़ाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम्स रेज्ड, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है जिसमें मसल्स वर्क करते हैं। अब मसल्स वर्क करते हैं तो मसल्स में पूरी तरह से वर्क करते रहते हैं, जिसके कारण उसमें फैटिग्यू आ जाती है। अब फैटिग्यू को डिक्रीज करने का काम ये मसल्स करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं डिक्रीज टेंशन ऑफ मसल्स। यस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑफ कैंसर, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन सीरोटोनिन एंड मेलेटोनिन, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है सोने जागने का एक निश्चित समय रहता है। एक निश्चित समय में आता है तो हम सोते हैं और एक निश्चित समय में आता है तो हम जाग जाते हैं। यस, इस सोने जागने को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये हार्मोन्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके थ्रू हम, जैसे मॉर्निंग होता है तो हम जाग जाते हैं, जैसे ही नाइट आ जाता है तो हम सो जाते हैं। हार्मोन कौन कौन से हैं? सीरोटोनिन एंड मेलेटोनिन। दिस हार्मोन इज बेस्ट रेस्पॉन्सिबल इन आवर स्लीपिंग। ये हार्मोन जो है हमारे स्लीपिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब विटामिन B6 जो होता है इस हार्मोन्स के प्रोडक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस हार्मोन्स को अधिक मात्रा में
रेगुलेट करने काम करता है या प्रोडक्शंस करने का काम करता है और उसका रेगुलेशंस भी करता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। डेफिशिएंसी में सबसे पहले देखते हैं इसकी अगर कमी हुई तो सबसे पहले होता है एनीमिया। एनीमिया होता है। दूसरा होता है आपका डर्मेटाइटिस। एनीमिया मीन्स आप जान रहे हैं ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। डर्मेटाइटिस इसमें जो है बॉडी पूरी तरह से बॉडी के स्किन में इन्फेक्शंस होते हैं। तीसरा है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में डिसऑर्डर हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है। फोर्थ है आपका कन्वल्सन। कन्वल्सन क्या है? बॉडी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली रिजल्ट अनकंट्रोल्ड एक्शन ऑफ बॉडी। इस कंडीशंस में होता क्या है, बॉडी में कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस जो होती है वह रैपिडली होती है, तीव्र गति से, जिसके कारण बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हाई हो जाता है। जब विटामिन B6 प्रॉपर कंडीशंस में होते हैं तो ये उसको कंट्रोल करके रखे रहता है। यस। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B6 का सोर्स में हम देखते हैं तो सबसे पहले यह चिकन में, फिश में, बीफ में पाया जाता है, गाय के मांस में, सीरियल्स में पाया जाता है, पी में पाया जाता है एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, प्लस स्प्राउट में भी पाया जाता है। स्प्राउट मीन्स अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित अनाज हैं सभी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट कैरोट में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है, प्लस बनानास में भी यह हाई अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B7 जिसका केमिकल नेम्स है बायोटिन। इसको सबसे पहले जो है विटामिन B7 का, इसको कोल नामक साइंटिस्ट ने, जो डच बायोकेमिस्ट थे, 250 kg मृत एक योग और 1 mg मिलीग्राम बायोस फैक्टर से इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था और वही साइंटिस्ट ने ही इसको बायोटिन नाम प्रोवाइड किया था, बायोटिन नाम दिया था, नेम्ड बायोटिन। यस। स्ट्रक्चर्स हम इसका देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16O3N2S है। इसका हम केमिकली स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो यह फ्यूज्ड ऑफ इमिडाजोल रिंग्स, इमिडाजोल रिंग्स जो रहते हैं इसमें फ्यूज्ड रूप से फ्यूज्ड रहते हैं, फ्यूज्ड इमिडाजोल रिंग्स, प्लस थियोफिन एंड फैटी एसिड साइड चेन, थियोफिन भी पाया जाता है, प्लस उसका जो साइड चेन रहता है उसमें फैटी एसिड का साइड चेन पाया जाता है। केमिकल नेम पहले ही बता चुका हूँ, बायोटिन है। 2 फॉर्म ऑफ बायोटिन 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला है आपका एलो बायोटिन और दूसरा है आपका ईपी बायोटिन, एलो बायोटिन एंड ईपी बायोटिन। प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन B7, सोल्यूबल एथिल एल्कोहल में ये सोल्यूबल है, प्लस ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो वाटर में भी सोल्यूबल है। एंड क्लोरोफॉर्म एंड ईथर इनसोल्यूबल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में क्या है, इनसोल्यूबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 230 सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट। सोर्स ऑफ विटामिन B7, मिल्क है, मोलेज है। सोर्स ऑफ विटामिन B7 मिल्क, मोलेज, पीनट्स, एग, ईस्ट, लीवर एंड किडनी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7,
फर्स्ट है डर्मेटाइटिस। विटामिन B7 की जब हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें स्किन को इन्फेक्शंस होता है। इसमें बताया है लॉस ऑफ हेयर, डिक्रीज वेट एंड इडेमा। इसमें हेयर लॉस हो जाता है प्लस वेट भी लॉस हो जाता है और इडेमा हो जाता है एंड मैनी स्किन प्रॉब्लम इन दिस डिजीज़। यस, देख लेते हैं हम इसका ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिक्वायरमेंट में एडल्ट में 10 mg पर डे सफिशिएंट है। जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसमें विटामिन B7 जो है एक दिन में 10 मिलीग्राम सफिशिएंट है। नाउ नेक्स्ट विटामिन B9। केमिकल नेम है फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C19H19O6N7। सोर्स ऑफ विटामिन B9 लीवर में, किडनी में, ट्यूना फिश एक फिश की स्पीसीज है जिसमें भी यह विटामिन B9 जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। सालमन भी एक फिश है जिसमें विटामिन B9 अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त टोमेटो, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंडम, बनाना, केला वगैरह में भी प्लस स्पिनाच में भी पाया जाता है। स्वीट पोटैटो, राइस, कॉर्न, इसमें भी ये विटामिन B9 के सोर्स हैं। फोलेट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड के फोलियम से हुई है। फोलियम मीन्स होता है लीफ। यह जो है जनरली जो है फाउंड डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल। यह जनरली डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फोलेट। यह बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ साथ ये जो है बॉडी में DNA एंड RNA के सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन विटामिन B9, DNA एंड RNA एंड मेटाबोलाइज ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो इट इज नेसेसिटी फॉर सेल डिवीजन, नेसेसरी फॉर सेल डिविजन्स। हम जानते हैं कि कोई भी विटामिन्स जो है बॉडी से जनरेट नहीं होते हैं, कुछ विटामिन्स को छोड़कर। तो विटामिन B9 भी हमारे बॉडी से प्रोड्यूस नहीं होता है, बॉडी से जनरेट नहीं होता है। इसको फूड के द्वारा या डाइट के रूप में सप्लाई किया जाता है। हमारे बॉडी में डाइट के रूप में सप्लाई किया जाता है। सप्लाई टू फूड या डाइट। यस, फोलेट जो है फोलिक एसिड का फॉर्म है। यह जो है एनीमिया के ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। यूज टू ओमेन प्रेगनेंसी। यह जो है प्रेगनेंसी वोमेन्स के लिए वेरी यूजफुल रहता है। इसी कमी से NTDS होता है बेबी में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी लो लेवल ऑफ विटामिन B9। जब विटामिन B9 लो लेवल में हो जाता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है NTDS, जिसके कारण बेबी को बहुत सारे डिजीज़ होती है। बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट, बॉडी ट्रांसफ़र THF टेट्राहाइड्रोफोलेट्स। विटामिन B9 बॉडी में ट्रांसफ़र होकर THF का फॉर्मेशन करता है। THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन करता है।
साथ साथ विटामिन B9 गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशंस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशंस को स्टिमुलेट करता है। यह जो है बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि NTDS जब कम हो जाती है विटामिन B9 को तो NTDS डिफेक्ट होता है। जब प्रॉपर कंडीशंस में होता है तो यह बेबी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है, विटामिन B9। नाउ विटामिन B12, केमिकल नेम कोवैलेमिन, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C63H88CO N14O14P, मॉलिक्यूलर वेट है 1355.4 G मोल। हम जानते हैं कि विटामिन B12 जिसको कोवैलेमिन्स के नाम से जाना जाता है, यह DNA सिंथेसिस में कोफैक्टर का काम करता है। साथ साथ यह फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म्स का भी वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह नर्वस सिस्टम्स को रेगुलेट करने का वर्क करता है एंड माइलिन का भी सिंथेसिस करता है। और ये माइलिन्स जो है मैच्यूरेशंस एंड डेवलपिंग RBC इन बोन मेरो, यह माइलिन बोन मेरो में RBC के मैच्यूरेशंस एंड डेवलपमेंट में वर्क करता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो कोवैलेमिन्स प्रोमोट हेल्थी ग्रोथ फॉर चिल्ड्रंस, यह चिल्ड्रन के ग्रोथ को प्रोमोट करने का वर्क करता है। साथ साथ एलर्जेन पॉइजनस एलिमेंट से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसकी हाई अमाउंट जो है पॉइजनस होती है, जब प्रॉपर अमाउंट में रहता है तो हमारे लिए लाभदायक रहता है, जब ये हाई अमाउंट हो जाता है तो हमारे लिए हानिकारक होता है। नॉट टू टेक 2 mg डे, इसको एक दिन में जो है 200 mg से अधिक नहीं लेना चाहिए विटामिन B12। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, फर्स्ट है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया एंड सेकेंड है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। सोर्स ऑफ विटामिन B12 एग है, चीज़ है, मीट है, मिल्क प्रोडक्ट है एंड फिश, ये सब विटामिन B12 के सोर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।